Good afternoon, everyone. So, welcome to once again online fine art class by Rohit sir. In our today class, we are going to continue our chapter number 6 from the unit 3rd, Modern Trends in Indian Art. So, today we are going to continue our subtopic sculptures of modern art, and the next sculpture is Santhal family. You can see the image of the sculpture on your screen. So first, name of the artist. The artist of this sculpture is Ram Kinkar Veg, very famous and popular artist and also a sculptor. He made this sculpture with great dedication. Students, he was a student of Nandlal Bose, very famous artist. So now we have to discuss about the medium and technique of this sculpture. The medium and technique used in this sculpture is cement and concrete. The surface is rough. तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो स्कल्पचर है ये बहुत ही मशहूर और फेमस स्कल्प्टर मूर्तिकार जो हैं कि जो नंदलाल बोस के स्टूडेंट भी है राम किंकर वैद जी ने बनाया है। तो उनकी टेक्निक और मीडियम क्या है, सीमेंट और कंक्रीट से, सीमेंट और पत्थर से ये बना है जिसकी सरफेस क्वालिटी क्या होगी, रफ. सो नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द सब्जेक्ट मैटर. द सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस स्कल्पचर इज अबाउट ए संथल फैमिली. तो ये सब्जेक्ट मैटर मीन्स स्कल्पचर में इन्होंने मेन क्या बनाया है, एक फैमिली परिवार है, संथल फैमिली. संथल क्या है बच्चे, ये एक परिवार का सीन है. इसमें क्या है, दिस ग्रुप इंक्लूड्स 3 पर्सन. इसमें 3 लोग हैं, एक हस्बैंड है, एक वाइफ है और 2 बच्चे हैं. वन इन द लैप ऑफ द वाइफ, मदर की जोली में है, ठीक है, उठा के रखा हुआ है. और सेकंड जो है वो वन डाउनवर्ड्स ऑन मदर साइड, और जो नीचे वाली साइड है माँ वाली साइड. ए डॉग इज़ आल्सो शोन ऑन द साइड ऑफ द हस्बैंड. तो बच्चे आप एक डॉग भी देख सकते हैं स्कल्पचर में, जो कि हस्बैंड, जहाँ पे ये स्कल्पचर है हस्बैंड वाला इमेज है, उसके पास द फैमिली ऑफ दीज प्रिमिटिव पीपल इज़ मूविंग फॉर शिफ्टिंग टू ए न्यू डेस्टिनेशन. तो ये जो स्कल्पचर है ये क्या दिखा रहा है कि एक बिल्कुल छोटे जो लेवल का गरीब परिवार जो है उसको इन्होंने बनाया है. सीमेंट एंड कंक्रीट में मीडियम है और ये एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर रहे हैं, तो वहाँ का एक सीन जो है लिया गया है. नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द कंपोजिशनल पार्ट. सो संथल फैमिली इज़ ए कम्प्लेक्स कंपोजिशन with 2 figures standing side by side, a dog, a child sitting in a basket hanging from a pole or rope. तो संथल फैमिली जो है बड़ी एक कम्प्लेक्स टाइप की कंपोजिशन ये राम किंकर जी ने बनाई है, जिसमें 2 फिगर स्टैंडिंग पोज में है, एक डॉग भी है, एक बच्चा भी है जो कि बैठा हुआ है बास्केट में. तो बड़ी अच्छी तरह की कंपोजिशन जो है. द वुमेन इज़ वॉकिंग बिसाइड द मैन. तो जो एक फीमेल लेडी है वो भी जो अपने हस्बैंड जो आदमी के साथ साथ चल रही है. शी हैज़ ए लोड ऑन हर हेड. उसके सिर के ऊपर भी स्टूडेंट्स कुछ जैसे गठरी या कुछ ऐसे जो उसके सामान कुछ लोड रखा हुआ है. ए डॉग कंपनीज द मैन. तो जो आदमी है उसके साथ साथ एक कुत्ता भी हमें चलता हुआ दिख रहा है यहाँ पे. इट हैज़ शोन ए सीन ऑफ फैमिली माइग्रेशन टू ए न्यू प्लेस. तो ये पूरा का पूरा जो दृश्य जो सीन है ये क्या है कि एक परिवार जो है जो एक फैमिली है वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा रही है. दिस इज़ ए हार्श रियल पिक्चर ऑफ ए फैमिली फोर्स टू लीव देयर लैंड बाय हंगर. तो इस पिक्चर के थ्रू आर्टिस्ट ने क्या दिखाने की कोशिश की है कि जो हार्श रियलिटी है एक परिवार की, गरीब परिवार की, जो भूख के वजह से एक जगह से दूसरी जगह पे अपने आप को शिफ्ट कर रहा है या मूव कर रहा है, उसको दिखाने का कोशिश की है राम किंकर वैद जी ने. द स्कल्पचर फॉलोज नो सेट स्टाइल. ये जो स्टैचू है इसका प्रॉपर कोई अपना कोई एक स्टाइल नहीं है, बट द स्टाइल ऑफ द रफ टेक्सचर लैंड ऑफ ग्रेवल. ग्रेवल क्या होता है, कंकर पत्थर.
तो इसका अपना कोई स्टाइल नहीं है, लेकिन जो रफनेस है कंकर पत्थर की और रेड क्ले ऑफ शांति निकेतन की जो लाल मिट्टी है उसकी वजह से ही ये एक स्टाइल बन चुका है रफनेस वाला। द रोड साइड कंपोजिशन कैरीज द डायनामिज्म ऑफ द रोड। ठीक है, तो जो रोड के साथ साथ ये स्कल्पचर बना हुआ है तो ये रोड को भी बीच में इन्वॉल्व कर रहा है। राम किंकर वैज स्कल्पचर रिफ्लेक्ट हिज कंसर्न एंड फीलिंग फॉर द लाइफ ऑफ डेट सिंपल पीपल अराउंड हिम। राम किंकर वैज जी कोई हाई लेवल सोसाइटी से बिलोंग नहीं करते थे, वो बिल्कुल नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते थे और उनके स्कल्पचर में भी वो लेवल दिखता है। आम लोग, गरीब जो लोग उनके आगे पीछे रहते थे तो उन्हीं को उन्होंने बनाने की कोशिश की है। तो उनके काम में वो फीलिंग जो लाइफ उनके आगे पीछे रह रही है, चल रही है, वो दिखती है। None of his outdoor sculptures are placed on pedestal to establish their close earthy correction। तो स्टूडेंट्स एक चीज़ आप नोट करें, जितने भी बड़े बड़े फेमस स्कल्पचर हुए हैं, स्टैचूज़ बने हैं, उनको जब इस्टेब्लिश किया जाता है तो उनके नीचे एक 5 या 6 फीट का एक बेस बनाया जाता है, उसके ऊपर ही स्कल्पचर को, ठीक है, सेट किया जाता है। लेकिन राम किंकर जी के जितने भी स्टैचूज़ हैं वो किसी बेस के ऊपर नहीं है, मतलब स्पेशल बेस नहीं दिए गए हैं। मे भी हो सकता है कि जो मिट्टी से जुड़ा हुआ जो इंसान होता है वो अपने काम में उन सिंपल सिटी जो है लाइफ उसको झलकाने की रीज़न था, यही रीज़न कि उनकी जो जितने भी स्टैचूज़ हैं उनका बेस नहीं है, पेडेस्टल स्पेशल नहीं बनाया गया है, तो यही उनकी खासियत रही है। सो दिस इज़ द स्कल्पचर from the famous artist Ram Kinkar Vech, and the next one, the fourth one is Cries Unheard। So you can see the image of the sculpture। तो ये एक मेटल स्कल्पचर है स्टूडेंट्स। ये हमें कहाँ पे देखने को मिलता है? ये हमें मॉडर्न आर्ट जो गैलरी है उसके अंदर अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो टाइटल की बात की जाए तो क्राइज अनहर्ड, नेम ऑफ द आर्टिस्ट अमरनाथ सहगल। तो आर्टिस्ट का नाम है अमरनाथ सहगल। मीडियम क्या है? ब्रॉन्ज। तो दिस इज अ मेटल स्कल्पचर एंड द पीरियड इज कंटेम्प्रेरी मॉडर्न पीरियड। सो नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द सब्जेक्ट मैटर। अमरनाथ सहगल मेड द स्कल्पचर बाय विच ही हैज शोन पॉवर्टी एंड इट्स इफेक्ट्स बाय 3 फिगर्स, फादर, मदर एंड चाइल्ड। तो सब्जेक्ट मैटर विषय की बात की जाए तो अमरनाथ सहगल जी जो एक बहुत ही फेमस जो स्कल्पटर हुए हैं इंडिया के, उन्होंने ये स्कल्पचर बनाया है जिसका नाम है क्राइज अनहर्ड। तो इस स्टैचू में इन्होंने गरीबी रेखा पे रहने वाले जो परिवार है उसको दिखाया है और वो पूरा का पूरा किस तरह से वो इफ़ेक्टेड होते हैं गरीबी से या सोशल जो चीज़ें हैं उनको इफ़ेक्ट करती है। वो उन्होंने दिखाने के लिए उन्होंने जो फिगर्स यूज़ किए हैं, 3 फिगर्स यूज़ किए हैं। फर्स्ट इज़ फादर, सेकंड इज़ मदर एंड द थर्ड वन इज़ देयर किड्स आर चाइल्ड। सो स्टूडेंट्स, now we have to discuss about the compositional part. There are 3 standing figures of a family, man, woman and child, who have raised their hands upward the sky। तो कंपोजिशन की बात की जाए तो 3 फिगर हमें खड़ी पोजीशन में मिलती हैं, स्टैंडिंग पोजीशन में। एक परिवार की कौन कौन है? मैन, वुमेन एंड चाइल्ड, जिन्होंने अपने हाथ स्काई की तरफ ओपन रखे हुए हैं। उसका कोई रीज़न है, अब वो क्या है वो हम आगे देखेंगे। द फिगर्स आर टॉल एंड इलोंगेटेड। फिगर्स लंबी हैं, इलोंगेटेड मीन्स खींच के जैसे कर दी गई वैसी वाली हैं। फेसेस आर मास्क। तो फेस इनकी देखे जाए तो इस तरह के है जैसे मास्क लगाया हुआ है और ये हॉलो है और डिस्टॉर्टेड है, ठीक है, टेढ़े मेढ़े टाइप का ये इनका स्टाइल भी हो सकता है। द हेल्पलेस एक्सप्रेशन आर शोन बाय रेजिंग हैंड्स। तो हेल्पलेस जो इनके एक्सप्रेशन जो सामने चेहरे पे दिख रहे हैं वो कैसे दिख रहे हैं? वो फिगर्स ने जो अपने हाथ वो ओपन रखे हुए हैं और अपवर्ड रखे हैं उससे दिख रहे हैं कि कोई भी इनकी हेल्प नहीं कर रहा है। who have been victims of political and social injustice। और ये किसके साक्षात्कार हैं? विक्टिम हैं, ठीक है,
राजनीतिक और सोशल जो इनजस्टिस इन लोगों के साथ, वो गरीब लोगों के साथ जो भी इनजस्टिस होता है, तो आर्टिस्ट ने उस थीम को लेके एक स्टैचू बनाया है। सहगल बिकेम वन ऑफ द लीडिंग आर्टिस्ट ऑफ मॉडर्न इंडियन स्कल्पचर। तो सहगल जी जो थे वो भारतीय मूर्ति कला के जो थे माने हुए आर्टिस्ट हैं, उभरते हुए आर्टिस्ट थे। उनका जो थीम होता है वो आम लोगों के साथ जो इनजस्टिस हो रहा है उसके ऊपर होता था। तो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द स्कल्पचर, बड़े लिटिल बिट इनमें मटेरियल है, तो प्लीज़ गो थ्रू दीज स्कल्पचर्स। In our next class we will discuss the next part of this chapter, that is graphic prints. So students, please go through and read this. If any doubt, please call me. So thanks and have a nice day.